बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया है ये आप समझ लें ऑल आउट वॉर है और ये हो जाना, ये अब मामला बड़ा खतरनाक हो रहा है। ये लड़ाई से बढ़कर कुछ और होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 1000 मिसाइल हमने लॉक कर लिए हैं और लोड कर लिए हैं ईरान पर अटैक करने के लिए। उसने कहा कि हजारों मिसाइल हमने पाइपलाइन में भी रख लिए हैं और मैं ईरान की गवर्नमेंट को बता रहा हूं कि अगर तुम लोगों ने मुझे मारा या मुझे नुकसान पहुंचाया तो मैं ऑलरेडी ऑर्डर जारी कर चुका हूं। उसी वक्त ईरान इस वक्त 1000 से ज्यादा मिसाइल पूरे ईरान में मार दिए जाएंगे और उसके बाद हम ईरान के कोने कोने को तबाह कर देंगे। और मैं इस वक्त अमेरिका की मिलिट्री को ऑर्डर जारी कर चुका हूं कि अगर मुझे कुछ होता है, मुझे मारा जाता है, मुझे नुकसान पहुंचाया जाता है, तो आपने ईरान के ऊपर सारे के सारे मिसाइल मार देने हैं। अब आप ये अंदाजा नहीं कर सकते कि ये कितनी खतरनाक बात है। आप ये सोचें कि जब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से पूछा कि इसराइल ने ट्रंप को बताया है कि ईरान मारने के लिए जा रहा है, इसराइल के बिहाफ के, यानी उनकी जो रिपोर्ट के मुताबिक ईरान मारने जा रहा है ट्रंप को, तो आप इस पर क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि देखिए, सबसे पहले तो हम ये बात करना चाहते हैं कि इसराइल ने सारी जिंदगी ये कहा है कि 7 दिन रह गए हैं, ईरान एटमी ताकत बनने वाला है, ईरान जंग छिड़ने वाला है, फलाना करने वाला है। असल में तो इन्होंने लोगों को मारा है। जब पूछा गया क्या ये बात सच है कि आप ट्रंप को मारने के लिए जा रहे हैं, तो आगे से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कहता है कि आप सिर्फ इतना बताएं कि आज तक ईरान ने कितने लीडर्स को मारा है। जवाब है 0। तो बस यही हमारा जवाब है। हम अमन चाहते हैं और हम इस झूठ की दुकान को बंद करना चाहते हैं। असल में उन्होंने कहा है कि हम ये काम नहीं करने के लिए जा रहे, लेकिन उन्होंने बदले की भी बात की है। लेकिन ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है ये बड़ी डेंजरस है। आप ये अंदाजा करें कि अगर लेट से ट्रंप पर कोई जाली हमला करवा देता है या कोई तीसरी पार्टी हमला करवा देती है और वो सीधा इल्जाम लग जाता है, यानी आप ये समझे ईरान के ऊपर, अगर इन केस उसमें ट्रंप को कुछ होता है, नहीं होता, वो बच जाता है, कुछ भी होता है, वो तो इंतजार नहीं करेंगे कि इतनी देर लगे ईरान को एक्सप्लेन करने में या फलाना हो, उतनी देर के अंदर तो अटैक हो जाएगा। आप अगर इस जंग को देखें तो इस जंग में क्या अभी तक हुआ है? बहुत सारी जगहों पर ईरान ने अटैक किया, बहुत सारी जगहों पर ईरान ने अटैक नहीं किया। दोनों सूरतों में अमेरिका ने कहा इन्होंने अटैक किया, इन्होंने खिलाफ वर्जी की, उन्होंने कहा हमने नहीं की। जितनी देर में दोनों ने एक्सप्लेनेशन दी उतनी देर में दोनों पर एक दूसरे पर बमबारी होना शुरू हो गई और तबाही और बर्बादी। यानी आप ये अंदाजा करें आज तक की क्या सूरत हाल है। ईरान ने कहा है कि इन्होंने 168 बच्चे हमारे मारे स्कूल में। तो आप ये सोचे अभी तक ट्रंप ने या उन्होंने कहा कि जी हम अभी तक इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्या है सच है या नहीं, वो मारे गए, उनकी फैमिली तबाह होगी। लेकिन क्या इस सारी सूरत हाल के अंदर ये मामला अभी तक हम देख रहे हैं कि हल होता नजर आ रहा है? ये सबसे ज्यादा डेंजरस फेज है। ये तमाम जंगों से ज्यादा डेंजरस फेज है। ये आप सोचे ये खाली मामला यहां तक नहीं रुकना, इन्होंने एटमी हमला भी कर देंगे। अब कोई भी पार्टी कल को उठे और वो जाकर हमला कर दे, या असली या जाली हमला या खुद बस ईरान पर। अब देखें ना, इससे बढ़कर इजराइल को क्या चाहिए? यानी उनको एक ऐसी चीज मिल गई है कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। यानी अब आप ये अंदाजा कर लें कि दुनिया के अंदर आपने ये बात कह दी है कि भाई अब ये अटैक होगा, अब कोई भी कर ले, चाहे वो कामयाब हो या ना हो, आप अटैक कर देंगे। अब सोचे अगर 1000 मिसाइल है वो मार दिए जाएं, कोने कोने में खंडर बना दिया जाए, तो फिर ईरान भी बदले में, उसके पास अमेरिका से ज्यादा मिसाइल है तो वो मार देगा। अब आप इस सिचुएशन को देख रहे हैं कि हम कितनी खतरनाक सिचुएशन में इस वक्त दाखिल हो गए हैं। यानी ये वो सिचुएशन है जो अब तक की सबसे तबाहकुन सूरत हाल है, सबसे ज्यादा तबाहकुन सूरत हाल है। यानी उसने मिसाइल बांध दिए 1000। ईरान ने कहा है कि ईरानी फौज इस वक्त मुकम्मल चौकस है, अगर अटैक हुआ तो हम उससे ज्यादा मार देंगे। यानी ईरान के खिलाफ अमेरिका असल में इस वक्त सबसे ज्यादा अहम पर यानी सूरत हाल में देख रहा है। तो असल कहानी यहाँ पर यह है कि ट्रंप ने क्या ऐलान किया। उसने कहा जी ईरान ओपनली ऐलान करे कि हम अपनाए हॉर्मस में हमले नहीं करेंगे, कोई शिप भी आ जाए यहाँ से हमले नहीं करेंगे, और ओपन ऐलान करे कि टोल टैक्स वसूल नहीं करेंगे। और उसने कहा जब तक ये नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब ईरान ने कहा कि 60 दिन तक तो हमारी इनके साथ कमिटमेंट थी,
कि हम इसको टेक ओवर करेंगे, अपना हॉर्मस को, और टैक्स वसूल नहीं करेंगे। तो हम तो उस बात पर कारामद है और इस पर ही आगे चले। अब आप ये सोचें कि ट्रंप यहाँ तक कह रहा है कि जरूरत पड़ने पर अमेरिकी फौज ईरान के तमाम इलाकों को तबाह कर देंगी, मैंने अहकाम जारी कर दिए हैं। सो ये बड़ी ही अजीबो गरीब सूरत हाल है। ऐसी सूरत हाल हमने कभी भी नहीं देखी। देखिए, सबसे बड़ा मसला आगे क्या हुआ है कि आप ये सोचें कि अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि अमेरिका के साथ जारी जो तनाज़ा है कभी भी ईरान के हथियार डालने पर ख़त्म नहीं होगा। उसने कहा कि आप गलत फहमियों में जी रहे हैं, इन लोगों पर आप भरोसा नहीं कर सकते। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये अब किधर जा रहा है मामला। यानी आप ये सोचें कि अब कोई भी कल को उठकर ये कह देता है कि जी हमला हुआ, फलाना हुआ, ईरान को तबाह करने के लिए तैयार है। आप सोचें कि धमकी के लिए कौन दे रहा है? धमकी कौन दे रहा है? इजराइल दे रहा है। यानी आप ये अंदाजा कर लें कि इजराइल ने ट्रंप को बताया है कि जी तुम पर ईरान हमला करने वाला है। वो इजराइल जो जब भी मुंह खोले झूठ बोले, जिसका सर से लेकर पांव तक झूठ पर मबनी है। यानी उन्होंने दुनिया में, कैसी अजीबोगरीब बात है कि लाखों लोग मार दिए गजा में, सब कुछ तबाह कर दिया, और आप देख लें कि कैसी बेहिस दुनिया है कि उनका कोई एहतसाब नहीं हुआ। अब जब आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं दुनिया के अंदर कि आप आने वाले वक्त में बच्चे पैदा ना करें, क्यों? इसलिए बच्चे पैदा ना करें क्योंकि हालात इस जानिब चले गए हैं कि दुनिया रहने के काबिल नहीं है। यहाँ पर आपको ना इंसाफ मिलता है, ना दुनिया के अंदर अमन है, ना कोई और चीज़ है, तो लोग उस पर बहस करते हैं। अब आप बताएं कि ऐसी सूरत हाल में अगर गजा के अंदर या किसी जगह पर लोग बच्चे पैदा करते हो, कल को इजराइल उठकर उनको मार देता है, तो बताएं उस माँ और बाप और उनकी फैमिली पर क्या बीतती है। तो क्या कोई इजराइल का एहतसाब कर सकता है? आप सोचें कि अमेरिका ने ईरान के अंदर जो 168 बच्चे मार दिए, क्या उस पर उनका एहतसाब हुआ? तो फिर ये जो कहा जाता है, आर्गुमेंट दिए जाते हैं कि नस्लें पैदा करे, आगे चले, उनको पैदा करके करना क्या है? यानी इस दुनिया के अंदर जहाँ तेल नहीं है, यहाँ गैस नहीं है, जहाँ सुकून नहीं है, यहाँ पर आपको एक नई नस्ल को लेकर आना है कि जहाँ आप खुद तो तबाह हो रहे हैं, खुद तो सफ़र कर रहे हैं, उनको भी साथ करवाना है। तो ये सूरत हाल समझने से, यानी क्या उसको कहा जा सकता है, ये समझ ना आने वाली सूरत हाल है। सो अब आप ये अंदाज़ा कर लें कि अमेरिका इस वक्त पूरी तरह तैयार है। देखिए, कोई एक याद रखिएगा हमला हुआ तो तबाही हो जाएगी। दूसरी सूरत हाल ये है कि ट्रंप ने कल कहा है कि ईरान ने मुझे मुज़ाकरात की बात की है। आपने एक चीज़ गौर की है, बड़ी अजीब बात होगी, ये दोनों चीज़ें आप देखें। ये ट्रंप ने जो बयान दिया है कि 1000 मिसाइल मैंने तैनात कर दिए हैं, लोड कर दिए हैं, और सिर्फ बटन दबाना है और ईरान पर फायर होने वाले हैं, ये 1000। ये बयान कब आया है? जब स्टॉक मार्केट क्लोज हो गई है। जुमे की रात तक ये बयान आया है, और यानी हफ्ते की सुबह जो एशियन सेशन होता है, हफ्ता बंद, इतवार बंद। अब होगा क्या? ये लोग क्या करेंगे? ये लोग पूरी दुनिया के अंदर पागल कर रहे हैं सबको। यानी हफ्ता इतवार फुल लड़ाइयाँ, पीर वाले दिन ठंड प्रोग्राम। ये अब तक की डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है। आप आज भी देखेंगे धमकियां, आज आप कल भी देखेंगे धमकियां, फुल फ्लैश धमकियां, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और उन धमकियों के बाद सूरत हाल आप सबके सामने। सो यहाँ असल में जो अमेरिका का सिनेरियो है वो कोई इतना ज़्यादा शानदार नहीं है कि जो हम ये कह सके कि वाह जी वाह क्या बात है, और इस लेवल पर जाकर ये काम। सो आने वाले वक्त में आप ये बात ज़हन में रख लें, अमेरिका के साथ जो अब होगा वो तो आने वाले वक्त में बड़ी भयानक सूरत हाल पैदा करके आपको दिखाएगा। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि बाकियों के साथ क्या होने के लिए जा रहा है, जो असल बात है। दुनिया के मामलात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हुए हैं, हर वक्त एक धचका लगा रहता है कि पता नहीं आने वाले वक्त में क्या हो जाए, आज क्या हो जाए, कल क्या हो जाए, परसों क्या हो जाए, और सारी सूरत हाल का खमियाजा पूरे वर्ल्ड को भुगतना पड़े। अभी आप ये अंदाज़ा कर लें कि इंडिया इस वक्त अपनी पूरी कोशिश कर रहा है अपनी करेंसी बचाने के लिए। यूरोप बचा रहा है, इसके अलावा जापान बचा रहा है, और साउथ कोरिया, ये सारे बचा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी अजीब बात है कि करेंसी बच नहीं रही। आपको पता है कि पिछला हफ्ता जो है वो चाइनीज़ मार्केट के लिए कितना ज़्यादा भयानक साबित हुआ है, उन्होंने कितना पैसा गंवा दिया, उनके लिए कितनी मसाइल हैं। तो दुनिया जब ऐसी सूरत हाल को देखती है, ऐसे मामले को देखती है, तो उनको ये बात समझ आती है कि अब ये सब कुछ बड़ी तेज़ी के साथ तबाह हो रहा है और शायद ये रहने के काबिल नहीं रहा मामला। सो अब लेट्स सी देखते हैं कि अमेरिका के साथ क्या सूरत हाल पेश आती है।
और बाकी लेवल पर यह मामला क्या होता है। लेकिन जो भी सूरत हाल होगी, जो भी मामला होगा, वो क्लियरली इंडिकेट करेगा कि हम एक बहुत ज़्यादा तबाहकुन सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं और ये गलती बड़ी भयानक होने वाली है। ये अब समझ नहीं आ पा रही कि इसराइल को तो गिफ्ट मिल गया है, इससे बढ़कर उसको गिफ्ट क्या चाहिए कि भाई एक ऐसी कार्रवाई कर दें और उसके बाद ईरान पर 1000 मिसाइल मार दिए जाए, तो फिर बचना क्या है बाकी। ये सबसे अहम पॉइंट है जो अभी तक सबको समझ नहीं आ पा रहा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।